हेलो एवरीवन, मैं संदीप यादव आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश विद संदीप यादव पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरे दोस्तों, आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर्म्स आपके आ चुके हैं। ठीक है, फॉर्म्स कौन कौन से आए हैं? एज नाविक जनरल ड्यूटी जीडी फॉर्म आ चुके हैं आपके। ठीक है, जीडी के साथ साथ डोमेस्टिक ब्रांच डीबी फॉर्म आपके आ चुके हैं। दोनों अलग अलग हैं, दोनों का क्राइटेरिया थोड़ा अलग अलग है, इस बात को हम समझेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्म आए हैं ओनली मेल कैन अप्लाई। जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं वो ही क्या कर पाएंगे बच्चों, अप्लाई कर पाएंगे इसको। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जितने मेल कैंडिडेट हैं, अनमैरिड हैं, वही अप्लाई कर पाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 11 फेब से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपका रहने वाला है 25 फेब। ठीक है, जो बच्चे 10th पास हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे, जो बच्चे 12th पास हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें कंडीशंस कुछ लिखी हुई हैं। मेल इंडियन होना चाहिए, यानी कि सिर्फ ये किसके लिए है बच्चों, मेल के लिए ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, फीमेल लड़कियों के लिए इसमें भी कोई जगह नहीं है। ठीक है, नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच, यानी कि जनरल ड्यूटी जीडी और डोमेस्टिक ब्रांच डीबी, इनके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन अलग अलग रखी गई है। जीडी के लिए आप 12th पास होने चाहिए और 12th में आपके पास क्या होने चाहिए, फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आप केवल 10th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, 10th पास आपको होना चाहिए। एज जो इसमें आपका मांगा गया है, एज होना चाहिए आपका 18 से 22 साल। ठीक है, एज क्राइटेरिया किस किस के बीच रखा गया है, 1 सितंबर 2003 से लेकर 31 अगस्त 2007, इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं लाई करनी चाहिए। वो आप चेक कर लेंगे कि ना तो इससे बाद का आपका जन्म हो और ना इससे पहले का आपका जन्म हो। ठीक है, एज क्राइटेरिया, एज काफ़ी है, मेरे हिसाब से काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10वीं का बच्चा 18 साल का कहाँ होता है, वो तो बहुत पहले 10वीं कर लेता है आज के टाइम को देखते हुए। ठीक है, 12th के बच्चे शायद हो जाएं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आज तो 12th तक के बच्चों की भी उम्र नहीं होती है 18 साल। तो जिनकी हो गई है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। ठीक है, जिनकी हो गई है, हालांकि बच्चे तैयारी कर चुके होते हैं जो इन फॉर्म को भरते हैं, कहने के लिए मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है। ठीक है, वरना बच्चे तो ठीक ठाक एज हो ही जाती है उनकी। जो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, SC ST को एज में 5 साल का मिल रहा है और OBC को 3 साल का, नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में जो आ रहे हैं। ठीक है ना, NCL, वो चीज़ ध्यान रखेंगे। जोन वाइज सीट्स आपको दी गई हैं, इन्हें आप एक बार देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लेंगे, जैसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें होगा क्या, एग्ज़ाम पे हम बात करेंगे। पहले इसमें एग्ज़ाम होगा, ये तो आपको पता ही है कि कंप्यूटर बेस आपका एग्जामिनेशन होना है। ठीक है, ये रहा, द कैंडिडेट हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन पोस्ट अप्लाइड। तो ये डीबी के लिए ये सेक्शन 1 दिया गया है, इसका आपका पेपर होगा। ठीक है ना, और जनरल ड्यूटी यानी कि जो नाविक है, देखो उसे तो दोनों ही भरने पड़ेंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों ही उसे एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। पासिंग मार्क्स इसमें दिया गया है। जो डोमेस्टिक ब्रांच का भर रहे हैं उसे जनरल, EWS और OBC मिनिमम 30 मार्क्स लाने हैं SC ST के लिए क्वालिफाई करने के लिए। ये मेरिट नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर इनसे कम आपके नंबर आएंगे तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, तो इस बात को तो हम छोड़ ही देते हैं। ठीक है, ये हमारे काम की नहीं, क्योंकि सिलेक्शन के लिए पासिंग मार्क्स का होना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन तो चीज़ ही कुछ हो रहा है, बस इतना ध्यान रखना। तो जनरल ड्यूटी भरेंगे, उसके दोनों पेपर होंगे, ये भी और ये भी, जैसे आप एयरफोर्स अग्निवीर में देते हैं X और Y ग्रुप। ठीक है, आ जाइए एक बार। सेक्शन फर्स्ट उसमें आपको दिखाई दिया होगा इन्होंने। ठीक है, ये रहा आपका सेक्शन फर्स्ट डीबी। तो ये जो सेक्शन फर्स्ट है ये डीबी के लिए हो जाएगा, डोमेस्टिक ब्रांच, और ये सेक्शन सेकंड जीडी वालों के लिए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। सिलेबस आपका क्या रहने वाला है इसमें, सेक्शन फर्स्ट में,
60 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, 45 मिनट आपको मिलेंगे, 60 ही क्वेश्चन रहेंगे। 20 नंबर का मैथमेटिक्स, 10 की साइंस, 15 की इंग्लिश, 10 की रीजनिंग और जी के होगा आपका 5 नंबर का। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स हैं आपके, ठीक है, इन्हें आप देख लेंगे। सिलेबस 10th बेस आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10th से ही है ये DB। सेक्शन 2 जनरल ड्यूटी। अब भाई जो बच्चे जिनका 12th फिजिक्स है, जो 12th है, जो 12th पास कर गया वो 10th वाला फॉर्म तो भर ही लेगा ना, और जब वो 10th वाला भी इसमें इंक्लूड हो ही गया है इसका, ठीक है, तो पेपर तो दोनों ही देगा ये। जो 12th वाले बच्चे हैं इसे पेपर दोनों देना पड़ेगा, सेक्शन पहला भी और दूसरा भी। इसका जो मेरिट बनने वाला है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों सेक्शन को मिला के बनेगा, ठीक है। ये ऊपर चेक कर लीजिए एक बार, जनरल ड्यूटी सेक्शन 1 और 2 दोनों देने पड़ेंगे इसको, ठीक है। पासिंग सेपरेटली सेक्शन 1 में अलग क्वालिफाई करेगा, सेक्शन 2 में अलग क्वालिफाई करेगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स आप देख सकते हो कि इसमें क्या क्या मार्क्स है, यानी कि सीधा सीधा मतलब है कि जो जनरल ड्यूटी देगा उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 नंबर है, तो इतना तो आपको लाना ही लाना पड़ेगा, ठीक है। 50 मार्क्स टोटल पेपर कितने का होगा फिर? टोटल पेपर हो रहा होगा इसका 110 का, ठीक है। टोटल पेपर 110 का बनेगा, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अब सेकंड सेक्शन में क्या क्या आपका पेपर आने वाला है? 50 नंबर का ये पेपर होगा, टाइम 30 मिनट होगा, क्वेश्चन भी 50 रहे होंगे। मैथमेटिक्स और फिजिक्स इसमें आपकी आने वाली है, तो जनरल ड्यूटी वाले ध्यान रखें, उनके लिए थोड़ा कार्यक्रम बढ़ गया है, मैथ और फिजिक्स भी उनके ऐड हो गए हैं। बाकी 60 नंबर का तो इसमें होना ही होना है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स होंगे, जैसे ही मार्क्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको स्टेज सेकंड के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा, मेरिट बेस जैसी मेरिट होगी। उसके बाद आपका एक असेसमेंट टेस्ट होगा वहीं पे बुलाकर डिपार्टमेंट के पास ही, ठीक है। मतलब अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो इसके बाद एक आपका असेसमेंट टेस्ट होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाइंग नेचर का, ये वहीं लिया जाएगा डिपार्टमेंट जहाँ पे आपको बुलाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड वगैरह इशू कर देंगे इसके और आपको बुला लिया जाएगा। इसे क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपकी रनिंग है 1600 मीटर है 7 मिनट में, और उठक बैठक स्क्वाट अप्स हैं आपके कितने हैं 20, और 10 आपके क्या हैं पुशअप्स हैं, ठीक है। इन्हें भी कर जाओगे तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इस प्रोसेस के बाद आपका सिलेक्शन है। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम की टाइमिंग दी जा रही है स्टेज 1, 2 और 3, ये दोनों एग्ज़ाम तो भाई एक साथ ही होंगे आपके, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 थोड़ा गैप के बाद, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके बाद एग्ज़ाम ध्यान रखेंगे, आपका एग्ज़ाम इसका अप्रैल मिड में हो सकता है, पहला एग्ज़ाम स्टेज 1 और ये जो सेकंड सेक्शन 2 है, पहला एग्ज़ाम जो रिटर्न एग्ज़ाम है अप्रैल में। जून में आपका चला जाएगा स्टेज 2 और सितंबर में 3, मतलब ज्वाइनिंग टाइप आपकी सितंबर तक ये करा देंगे आपको, ठीक है। तो जितने बच्चे भैया 18 से 22 हो चुके हैं एज, 10th और 12th पास हैं, घर बैठो मत, एग्ज़ाम भर लो। अग्निवीर नहीं है, परमानेंट जॉब है, ध्यान रखना, ठीक है। अग्निवीर नहीं है, ये परमानेंट जॉब है, इसको अपना ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना, बच्चों तक भेज देना कि जो भी डिटेल होगी आपको सभी यहाँ पर मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेकर, इंग्लिश में कोई भी डाउट है अपने डाउट सेशन भेजते रहिए, न्यू वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद।